प्यारे बच्चों, आज संविधान दिवस पूरे देश में, पूरे भारत देश में इस दिवस को मनाया जा रहा है। आज के दिन का विशेष महत्व आप सब लोगों को पता है कि हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है और अनेकों दंश हमने झेले हैं। और देश की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि देश का अपना संविधान हो। तो जब अंग्रेजों का शासन यहाँ था तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया। आप सब लोग इस बारे में जानते होंगे। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था कि संविधान बनाने का और अंतरिम सरकार बनाने का प्रबंध करने के लिए यह मिशन भारत आया और ये 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसके जो सदस्य थे, 3 सदस्य थे, सर लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। 3 सप्ताह भारत में इसने व्यतीत किए। कैबिनेट मिशन ने विभिन्न राजनीतिक दलों से इस बारे डिस्कस किया कि पावर को ट्रांसफर करने के लिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए सभी पार्टियों के नेताओं से डिस्कस किया और अंततः मई 1946 में इसने अपनी रिकमेंडेशन पेश की। विभिन्न जगहों से एक संविधान सभा बनाई गई। विभिन्न क्षेत्रों से संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया और ये लगभग 389 सदस्य थे जिनसे मिलकर एक संविधान सभा बनी और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र। 9 दिसंबर मैंने देखा था एक क्लास में, रवि जी ने बताया था कि 9 दिसंबर 1906 को पहली मीटिंग हुई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम मीटिंग हुई और उसके बाद बीच बीच में से मैं, क्योंकि आप लोगों का भी समय कीमती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो करेंगे। सिर्फ 389 इसके मेंबर थे, लेकिन बीच में आप लोगों को पता है कि हमारे देश का विभाजन हो गया। पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और उसके बाद हमारे 299 मेंबर संविधान सभा के बचे विभाजन के बाद। और उस संविधान सभा में लगभग 22 समितियां थी, कमेटी जिसको बोलते हैं। उन 22 कमेटियों में जो एक मुख्य कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसने संविधान को ड्राफ्ट करना था, जिसने प्रारूप तैयार करना था। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा 6 मेंबर और थे। मैं नाम तो आप लोगों को याद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि 6 मेंबर और थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और वो 6 मेंबर थे डॉक्टर अम्बेडकर चेयरमैन थे, एक KM मुंशी थे, ये मेंबर थे,
अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी मेंबर थे, गोपाल स्वामी अयंगर ये मेंबर थे, पीएल मित्तर थे, एमडी सादुल्ला थे, डीपी खैतान थे और एक इनके एडवाइजर थे डॉक्टर बीएन राव, जिसका नाम आजकल खूब चर्चा में है। डॉक्टर बीएन राव इस संविधान सभा के एडवाइजर थे। संविधान बनाने का श्रेय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि ये मैं लेके आया हूँ, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे कृष्णमचारी, जिसने 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा में एक बयान दिया। संविधान सभा का ये बयान है। और एक बात और मैं बता दूं, कहीं मिस ना हो जाए, हमारे यहाँ से चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा भी संविधान सभा के सदस्य। तो इस कृष्णमचारी का संविधान सभा में दिया गया बयान है, भाषण है, जो 5 नवंबर 1948 को दिया। इस सदन को शायद मालूम हुआ होगा कि संविधान प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया, एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि एक सदस्य अमेरिका चले गए, चौथे सदस्य कुछ सरकारी कामकाजों में व्यस्त रहे। परिणाम स्वरूप ये सदस्य होकर भी नहीं के बराबर थे। तो एक सदस्य स्वास्थ्य बिगड़ने से शामिल नहीं हो सके। अंततः संविधान बनाने का बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर ही आ पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने संविधान का काम पूरा किया। उसके लिए ये सदैव आदर के पात्र हैं। मैं निश्चय के साथ आपको बतलाना चाहता हूँ कि अंबेडकर ने इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों के बाद भी संविधान का मसौदा तैयार किया। इसके लिए हम लोग सदैव उनके ऋणी रहेंगे। ये 5 नवंबर 1948 को इस प्रारूप समिति के एक सदस्य का भाषण है संविधान सभा में। तो लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की कठिन तपस्या के बाद आज के दिन 1949 में भारत देश का संविधान तैयार हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर छोटे संविधान की बात करें तो हम USA का सबसे छोटा संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए कि भाई विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो हम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित और USA का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। बहुत सारे काम डॉक्टर अंबेडकर ने, जो उन्होंने बहुत बचपन में ही संकल्प ले लिया था, उनके हिसाब से किया। बड़ा संकल्पित व्यक्ति थे। छोटी उम्र में जब कई घटनाएं उनके साथ हुई, जैसे एक घटना उसने देखा कि एक महिला को उसके पति ने शक मात्र से ही घर से निकाल दिया और सभी गांव वालों ने कह दिया कि इसको कोई घर में घुसने नहीं देगा। डॉक्टर अंबेडकर बहुत छोटे थे, बच्चे थे, 5वीं 6वीं क्लास में शायद पढ़ते हों। तो वो उस महिला को अपने घर लेके आ गई और जब वो लोगों को पता लगा कि उस महिला को, जिसको सुनने का ही मौका उसके परिवार वालों ने नहीं दिया कि ये गलती मेरे से हुई भी है या नहीं हुई, उस महिला को लेकर डॉक्टर अंबेडकर जब बच्चा था, भीमराव अपने घर ले गया और उसको पानी वगैरह दिया, तो लोगों ने अंबेडकर के घर को भी, मतलब ऐसी व्यवस्था उस टाइम पर थी कि शक मात्र से ही महिलाओं को कोई सुनने का अधिकार नहीं था, भाई तेरी गलती भी है या नहीं है, मेरी गलती है या नहीं है, उसको घर से निकाल देते थे। तो उस टाइम पर जब 6वीं 7वीं क्लास में थे भीमराव जी, उन्होंने ये संकल्प लिया
कि माँ, मैं तो सोचता था कि ये तो गरीब आदमियों के साथ ये दुर्दशा है, ये तो महिलाओं की स्थिति भी गरीब आदमियों की ही है। जब मैं बड़ा होऊँगा तो ऐसा काम करूँगा कि इस देश की महिलाएँ भी स्वतंत्र जी पाएँगी। तो प्यारे बच्चों में एक ये घटना, दूसरी ये घटना कि भाई वो पढ़ लिख कर के एक गुजरात में महाराजा गायकवाड़ हैं, स्कॉलरशिप लिया था और उस स्कॉलरशिप के बाद उसको कुछ दिन वहाँ नौकरी करनी थी। वो नौकरी करने के लिए, क्योंकि वो प्रतिबद्ध था, स्कॉलरशिप लेके गया था, नौकरी करने के लिए बड़ौदा महाराज के वहाँ गया और बड़ौदा महाराज के वहाँ गया। जब डिफेंस सेक्रेटरी, आप समझते हो कि भाई सेक्रेटरी लेवल का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। जो आजकल आईएएस वगैरह, जो सीनियर आईएएस वगैरह होते हैं, उनको डिफेंस सेक्रेटरी का पद दिया जाता है। उस पद पर वो महाराजा गायकवाड़ ने नियुक्त किए। लेकिन जब वो अपने कार्यालय में जाते थे तो लोग जो गलीचे वगैरह बिछे होते थे उनको भी इकट्ठा कर देते थे। पानी पकड़ाने के लिए कोई नहीं आता था। दूर से ही जो चपरासी वो फाइलें फेंक कर दिया करते थे और वो रहने के लिए उसको कहीं जगह नहीं थी। अपनी जाति छुपा करके वो पारसी धर्मशाला में रुके। लेकिन जब लोगों को पता लग गया कि वो इसको वहाँ रोक रखा है तो वहाँ से भी उसके बिस्तर वगैरह बाहर फेंक दिए और वो वहाँ बड़ौदा के अंदर एक पार्क है। उस पार्क में एक वृक्ष के नीचे बैठकर 11 दिन नौकरी की और छोड़ दिया और उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने एक संकल्प लिया कि मैं या तो इस देश में परिवर्तन कर दूंगा या अपने आप को गोली मारकर मर जाऊंगा। तो इन्हीं संकल्पों की वजह से उन्होंने इस देश के संविधान के साथ इतना कठिन परिश्रम किया। अदरवाइज तो जो ये 6 लोग चले गए ये भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ये संकल्प लिया था कि देश में जो हालात है लोगों की, जो देश में 90% लोगों की, महिलाओं की जो दशा है, चाहे वो किसी जाति धर्म की क्यों ना हो, इस दुर्दशा को दूर करने के लिए मैंने कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद वो फिर इंग्लैंड से लॉ वगैरह करके आए और इस देश का संविधान लिखने की जिम्मेवारी उसने। मैं आपको प्यारे बच्चों ये बताना चाहता हूँ कि इतने कठिन परिस्थितियों से, हालांकि संविधान सभा में 299 मेंबर थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 व्यक्ति थे। उन 7 व्यक्तियों का काम क्या था, कोई भी एक आर्टिकल है, जैसे मान लीजिए हमने आर्टिकल 21 का संविधान में जिक्र किया या संविधान में लाने की बात कही कि भाई लोगों को अपनी डिग्निटी के साथ जीवन जीना है, लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए। इस पर वो प्रारूप समिति के सदस्य या चेयरमैन जो लेकर आए, आप लोगों से सहमति की। उसके बाद इस मतलब एक एक बात को सबसे मनवा करके जब इस संविधान का निर्माण किया गया, ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी चीजें इस देश में इस संविधान के माध्यम से नागरिकों को मिली। मुझे लगता है कि जो हमने 200 साल गुलामी का जीवन जिया है, संविधान निर्माताओं ने इन बातों को अपने ध्यान में रखते हुए इस देश के संविधान को लिखा। संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा कि देश बहुत गुलामी के पीरियड से निकला है, ऐसी व्यवस्था हो कि अब इसके ऊपर किसी का कोई बंधन ना हो, ये अपने निर्णय खुद ले सके। तो इसको प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। लोकतंत्र का मतलब जनता की सरकार, मैंने बताया था, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार। और कोई भी पद वंशानुगत ना हो। उनके एक सचिव होते थे नानक चंद्र रत्तू। 26 नवंबर
1949 को जब इस देश का संविधान तैयार हो गया, उसी रात को पहले दिन डॉक्टर अंबेडकर बड़े सीरियस रहते थे। बहुत सारे 4-4 बच्चों की जानें बिना दवाई के इनकी गई थी। तो नानक चंद रत्तू ने दिन देखा कि आज डॉक्टर अंबेडकर हैं, तो रत्तू ने पूछा, बाबा साहब आज तो आप बड़े प्रसन्न हो, ऐसी क्या बात है? तो बाबा साहब ने कहा, रत्तू आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। आज के बाद इस देश में जो भी शासक होगा आम लोगों में से चुना जाएगा, रानी के पेट से कोई शासक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इस देश पर जो शासन करते आए हैं वो रानी के पैदा हुए हैं। राजतंत्र को हमने खत्म कर दिया है, अब लोकतंत्र इस देश में होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग, चाहे जाति धर्म, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो इस देश में शासन कर सकता है, इस देश के शासक को बना सकता है। इसलिए मैं आज प्रसन्न हूँ। अपनी सारी, क्योंकि संकल्पित थे, मन में सारे विचार रखे हुए थे। एक घटना और मुझे याद आती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे थे। उन जमाने में जब स्कूल में भी ना बिठाया जाता हो, आप बड़े भाग्यशाली, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं तब कि हमें पढ़ाई का पूरा अधिकार है। ऐसी व्यवस्था भी थी जब सिर्फ राजघराने के बच्चों को ही पढ़ाया जाता था। तो एक ओकेजन ऐसा आया जब बाबा साहब को कहीं सम्मानित किया जा रहा था। तो जब सम्मानित किया जा रहा था, उनकी जो पत्नी थी रमाबाई, उसने सोचा कि मैं भी उस समारोह में चलूं। और जब उसने अपना संदूक खोला और कपड़े, भाई वहाँ डॉक्टर अंबेडकर है, बड़े बड़े लोग होंगे, तो मैं भी वाइफ हूँ तो अच्छे कपड़े पहन के चलूं। तो वो जब उसने बॉक्स खोला तो ऐसी कोई साड़ी उसके पास नहीं कि वो उस समारोह में जाओ। तो फिर एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मिला था, वो पगड़ी टाइप से बड़ा, वो बांध करके उस प्रोग्राम में चली गई और एक तरफ बैठ गई चुप करके। डॉक्टर अंबेडकर की उसके ऊपर नज़र पड़ी, और जब डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा महसूस हुआ, उसकी आंखों में आंसू आए कि भाई मैं सम्मानित, और मैं इतना पढ़ा लिखा कि विदेशों में पढ़ाई करके मेरी पत्नी। उसने कहा कि रमा मांग ले, आज जो कुछ तुमने मांगना है ना तो मांग ले, जो मैं वो काम करूं। तो उस रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब मेरे को चाहे कुछ दो चाहे ना दो, लेकिन इस देश में ऐसा काम करके जाना कि इस देश की सभी महिलाएं सर उठा के जिए और सबको आज जो मेरे को नहीं मिली अच्छे। तो ये उस डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन भी ये संकल्प लिया, ऐसा काम करूंगा कि कोई किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जात धर्म लिंग में कोई भेदभाव नहीं होगा। और आप सब जानते हो कि जो भारत देश है वो संविधान के अनुसार चलता है, संविधान की सुप्रीमेसी है, और संविधान के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिससे देश चलता है, उसके सामने चाहे कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, वो सब समान है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव है तो जो लोग हम चुनकर आगे भेजते हैं वो उस कानून को सही से इम्प्लीमेंट ना करवा पाए, वो कमी है। अन्यथा कानून के अनुसार हम सब बराबर हैं। महिलाओं के लिए जो काम डॉक्टर अंबेडकर ने किए, संभवतः दूसरे व्यक्ति तो ये चाहते भी नहीं थे कि ये काम हो जाए। ऐसी व्यवस्था महिलाओं के लिए थी। ये लड़कियां यहाँ बैठी हैं। डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री के साथ साथ श्रम मंत्री भी थे, लेबर मिनिस्टर भी थे। तो एक बिल डॉक्टर अंबेडकर लेके आए जिसको हिंदू के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लोग उनकी बातों को नहीं माने, लेकिन वो हिंदू थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आए। तो उस टाइम पर पहले तो इसकी उन्होंने मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह वो जो भी थे संविधान सभा में, उन्होंने माना कि भाई हम हिंदू कोड बिल को पास कर देंगे, लेकिन बाद में उस बात से मुकर गए।
और डॉक्टर अंबेडकर ने इसी वजह से मंत्री पद छोड़ना पड़ा कि उस कोड बिल को उस टाइम पर लागू नहीं किया गया। बाद में टुकड़े टुकड़े कर कर इस हिंदू कोड लागू किया। वो हिंदू कोड बिल था क्या कि ऐसी व्यवस्था थी, विधवा पुनर्विवाह। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बच्चियां एक एक दो दो साल की बच्चियों की शादी हो जाती है और शादी के बाद वह चाहे अपनी ससुराल ना भी जाए, अगर वो किसी कारण से मर जाता है तो उसको सारी उम्र विधवा के रूप में बिताना पड़ता था, या फिर सती प्रथा थी एक, उसके साथ उसको चिता में डाल दिया जाता था। एक और मुझे घटना याद आती है, तो विवेकानंद जी का आपने जिक्र सुना है, जल्दी है बात खत्म। विवेकानंद जी विदेश में थे, तो उसके भाभी ने वहाँ के हालचाल के बारे में, मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि उसने चिट्ठी में लिखा कि वे यहाँ ऐसी का पति एक्सपायर हो गया और उसको के पति के साथ ही महिला को जिंदा क्या करते क्या थे, महिला को साथ साथ ले जाकर नगाड़े बजाते हुए चलते थे ताकि वह चिल्लाए ना, और चिता के साथ उसको बांध देते थे और जोर जोर के ढोलक बजाते थे कि वे पता ही नहीं लगे। तो उस महिला को उसको के साथ चिता में डाल दिया और वो अग्नि दे करके जब घर आए, जो छोटी होगी तो आधी सी जड़ी वो उससे निकल कर चिता से, और वहाँ एक छोटा सा पेड़ था आके छिप। लेकिन जब दोबारा वो संभालने गई कि वे ठीक से संस्कार, अंतिम संस्कार हो गया या नहीं, ने उस महिला को देखा और उन लोगों ने, पूर्व अंधविश्वासी भारत के लोगों ने उस महिला को दोबारा से उठ, ऐसी ऐसी व्यवस्था इस भारत देश की। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये अगर सच्चे अर्थों में हमारा कोई है, और महिलाओं का भी पुरुषों का भी और विशेषकर भारत देश की महिलाओं का, तो ये हमारे संविधान निर्माता है। ऐसी व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने की कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय करेगा, सारी चीजें लिख दी गई। शिक्षा, जो आपको शिक्षा दी जाती है, ये सारे संविधान में वर्णित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें संविधान में लिख रखी हैं कि भाई ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सरकार के यह कर्तव्य है। डीपीएसपी का जिक्र एक बार पीछे आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये राज्य की ये ड्यूटी है कि वे उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दे। ये महिलाओं को, महिलाएं भी चुनाव लड़के, इलेक्शन लड़के देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह बन सकती। ये सारे संविधान में वर्णित है। जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये भी सारी की भी सरकार की ड्यूटी है कि भी आर्थिक तरक्की के लिए समान अपॉर्चुनिटी हो। ये सारी चीजें संविधान में वर्णित हैं, संविधान में दे रखी है। तो हिंदू कोड बिल में, क्योंकि हिंदुओं की भी 100 रानियां होती थी, हम छोटे कहानियां सुनते थे, जब एक राजा था 100 रानियां थी। वास्तव में हिंदुओं की भी 100 रानियां थी, लेकिन इस संविधान में ये किया गया कि भाई एक पत्नी विवाह हो। अगर 2 पत्नी कोई रखेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको सजा मिलेगी, ये संविधान में लिखा। मुस्लिम लोग इस बात को नहीं माने, उनकी दुर्दशा अब भी ऐसी ही है, दशा कुछ ठीक नहीं है महिलाओं की। लेकिन हिंदुओं के ऊपर हिंदू कोड बिल लेकर आए, कानून लेकर आए, उसमें कहा गया कि भाई एक पत्नी विवाह होना चाहिए। दूसरा, महिलाओं के लिए क्या कि भाई इंटरकास्ट शादियां भी हो, ये भी संविधान में दे रखा है। अगर ये संविधान में ना होता कि भाई इंटरकास्ट मैरिज की, तो मार देते। आजकल ऑनर किलिंग कितनी होती है। अभी एक रोहतक में भी घटना हुई है, वो गांव में होगी, मार दिया। लेकिन अगर कोई इंटरकास्ट शादी करता है और उसको सरकार की ड्यूटी है कि भाई उसकी सुरक्षा दे, ये संविधान में वर्णित है। पति की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार नहीं था। अगर पति मर गया
पत्नी कुछ फ्री, कुछ नहीं मिलेगा उसको। देखो कैसी दुर्दशा थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर इस बात को लेके आए कि पति की मृत्यु के बाद उसका सहारा क्या है, पति पत्नी को पति संपत्ति है, में पूरा अधिकार होना चाहिए, और यह अधिकार दिया गया। और जब डॉक्टर अंबेडकर श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, यहाँ ऐसी भी व्यवस्था थी कि महिलाओं को कम वेतन और पुरुषों को ज्यादा वेतन मिलता था, दिहाड़ी भी ऐसे दी जाती थी। ये तो हमने भी देखा है कि भाई दिहाड़ी महिलाओं को कम और पुरुषों को ज्यादा दी जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी किया कि भाई समान वेतन, क्योंकि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार भारत देश में है, जहां सार्वभौमिक मताधिकार है, वोट देने का अधिकार सबको है। और भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें संविधान लागू होने की तिथि से ही, यानी कि 26 जनवरी 1950 से ही इस देश में सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था की गई। जबकि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में बड़े संघर्ष के बाद, इंग्लैंड में तो बड़े संघर्ष महिलाओं ने किया जब उनको वोट का अधिकार मिला था। आप लोगों को इस बात का तो पता होगा कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम मीटिंग में हस्ताक्षर हुए संविधान पर, 24 जनवरी 1950 को, और जब मेंबर थे 284, और 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ, जिसमें ये सारी चीजें हैं कि सबको जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, बंधुत्व के साथ जिए, किसी में कोई भेदभाव ना हो। और इसीलिए ये भारत देश का संविधान बड़ा संविधान है, देश विश्व में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। लेकिन एक बात और डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वालों की नीयत अच्छी न हो तो अच्छा संविधान भी बुरा बन जाता है। यदि बुरा संविधान है परंतु उसे लागू करने वालों की नीयत अच्छी हो तो बुरा संविधान भी अच्छा बन जाता है। एक बात और की बात तो बहुत सारी हैं, इस दिन के लिए अच्छा बहुत सारा टाइम चाहिए। जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, 379 जब संविधान सभा के सदस्य बने, तो डॉक्टर अंबेडकर अविभाजित बंगाल में खुलना और जैसोर से संविधान सभा के सदस्य चुने। विडंबना देखिए, एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया कि भाई जो जिस क्षेत्र में 50% या 50% से ज्यादा मुस्लिमों की संख्या है तो वो पाकिस्तान में, अगर उससे कम है तो हिंदुस्तान में। मतलब अगर 50% या 50% से ज्यादा हिंदू हैं तो हिंदुस्तान में, अगर मुस्लिम है तो मुसलमान। तो खुलना और जैसोर में 50% से ज्यादा हिंदू थे, लेकिन फिर भी उसको पाकिस्तान में शामिल किया गया हमारे लोगों के द्वारा, जब 379 सदस्य। तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आने से वंचित रह गए। लेकिन फिर एक प्रेशर बना कि भाई अगर डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में ना होंगे, संविधान को बनाएगा कौन। और फिर एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जब शासन सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांट रखा, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, और उसमें एक व्यक्ति था एम आर जैकर।
पुणे की सीट से उसने इस्तीफा दिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पुणे की सीट थी, वहां से उसने रेजिग्नेशन दिया और फिर डॉक्टर अंबेडकर इस विधानसभा में आए। और वहां खुलना और जैसोर में जोगिंदर नाथ मंडल थे, जिसकी जगह पर ये चुने गए थे। और एक बात और मैं बता दूं कि जोगिंदर नाथ मंडल ने भी एक देश का संविधान लिखा, और वो लिखा था पाकिस्तान। जोगिंदर नाथ मंडल ने पाकिस्तान का संविधान लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान। आप सबको इस दिन पर बहुत बहुत बधाई देते हुए कि क्योंकि संविधान सबसे पवित्र बुक है देश की, इस पवित्र बुक को पढ़ लेंगे तो सारी समस्याओं का हमारा समाधान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ संविधान निर्माताओं को फिर नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।